Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, grouping materials of different kinds. In this chapter you will know about the different kind of materials around us and different materials की आप properties like उनकी appearance कैसी है, are they hard or soft, are they soluble or insoluble, density and transparency. ठीक है, तो जब बेटा यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको एक a picture is given. This is a picture of classroom, kitchen, bedroom, drawing room. So you will see that these benches, boards, cupboards, globes, ठीक है, तो यहाँ पर आपके डस्टबिन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैं बेटा आपके यहाँ पर मटेरियल्स हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं यहाँ पर और वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है. जैसे आपकी ये फर्नीचर है बेटा, टेबल बेंचेस हैं, दीज आर मेड अप ऑफ वुड. इन द सेम वे ये आपको बेटा एक किचन का पिक्चर गिवन है. तो आप किचन में देख रहे हैं गैस स्टोव है, माइक्रोवेव, चिमनीज, कबर्ड्स आर गिवन. ठीक है, गैस स्टोव है आपका यहाँ पर. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो भी आपका फूड होता है बेटा हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं? किचन में. ठीक है, रॉ फूड मटेरियल आपका किचन में स्टोर होता है. इन सेम वे ये ड्राइंग रूम है बेटा. ड्राइंग रूम में आपका क्या है? यहाँ पे एक फर्नीचर है. ठीक है, फ़ैन है यहाँ पर, लाइट्स हैं. ठीक है, कबर्ड्स, एलमीरास. ठीक है, और जब आप बेडरूम की बात करते हो तो यहाँ पर बेड है, कबर्ड, एलमीरा, एयर कंडीशनर्स, लैम्प्स, लाइट्स आर देयर. ठीक है, तो अब बेटा आप अपने आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं बेटा, ये सारी जो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स. लाइक मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने अराउंड जो है ऐसी यानी कि ऐसी थिंग्स जो कि वुडन है, आप उनको सेपरेट एक लिस्ट बनाइए. ठीक है, और जो आपकी मेटालिक थिंग्स हैं उनकी एक अलग से आप लिस्ट बनाइए. ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं और वो सारे बेटा डिफरेंट मटेरियल से बने होंगे. जैसे कुछ चीज़ें आपकी जो हैं प्लास्टिक से बनी होगी, तो कुछ आपकी मेटल से बनी होगी, कुछ आपकी बहुत लाइक वुड है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है. ठीक है, सपोज देयर इज़ अ पार्क. ठीक है, ये पिक्चर है बेटा पार्क की. तो आप पार्क में देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होती हैं? राइड्स होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, आयरन ग्रिल्स होती हैं, सीमेंटेड पाथवे होता है यहाँ पर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, सम ऑफ दीज आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. ठीक है, और कुछ चीज़ों की शेप्स बेटा डिफरेंट होती हैं, उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके यूज़ भी अलग अलग होते हैं. ठीक है, कुछ चीज़ों को जो है आप अपनी आइज़ से विजिबल, मतलब कि आप अपनी आइज़ से उनको देख सकते हैं. तो कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है इन द साइज़ कि उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है. ठीक है, द यूज़ ऑफ अ थिंग्स और अ मटीरियल इट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स. तो जो भी आपकी थिंग्स या मटीरियल्स होते हैं बेटा, डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. जब बेटा आप कोई भी चीज़ कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, और आप ये भी देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सोना है तो उसके लिए आपको किसकी नीड होगी? बेड की. उसी पर तो आप सोओगे बेटा. एंड इफ़ यू वांट टू सिट तो उसके लिए यू विल नीड अ चेयर फॉर दैट. ठीक है, यू आर हंग्री एंड यू वांट टू ईट समथिंग, तो यू विल प्रेफर टू हैव द फूड. ठीक है, इन द सेम वे जब आप ज्वेलरीज बनाते हैं तो उसके लिए आप ऐसे मटेरियल चूज़ करते हैं दैट आर शाइनी. ठीक है, एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स मटीरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग. अब बेटा बात आती है किसकी? ग्रुपिंग ऑफ मटीरियल्स और थिंग्स. ठीक है, ये हमने सारी एग्जांपल्स बेटा डिस्कस किए जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो थिंग्स एंड मटेरियल्स, हम अलग अलग थिंग्स को, अलग अलग मटेरियल्स को ग्रुपिंग कर देते हैं. ठीक है, फॉर आर कन्वीनियंस, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए हम चीज़ों का अलग अलग से ग्रुपिंग कर देते हैं, उनके अलग ग्रुप्स बना देते हैं. तो ग्रुपिंग का बेनिफिट क्या होता है? ग्रुपिंग हेल्प्स यू टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग, ताकि उन चीज़ों को हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी ईजिली जो है हमें पता चल सके कि उनकी लोकेशन कहाँ है. ठीक है, इन द सेम वे बेटा जब आप एक ग्रॉसरी स्टोर पर जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि जो डिफरेंट आइटम्स हैं लाइक पल्सेस, बिस्किट, शैम्पूज, चिप्स, चॉकलेट्स, तो दीज आर अरेंज इन अ सेपरेट शेल्व्स. तो अलग अलग शेल्व्स में ये सेपरेटली अरेंज्ड होती हैं. ऐसा तो है नहीं ना कि सब कुछ मिक्स हो जाए. ये ग्रोसरी स्टोर है बेटा, तो आप देखेंगे
कि सेपरेट बास्केट्स के अंदर फ्रूट स्टोर्ड हैं, पल्सेस और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। अगर सपोज़ आपका जो भी आपकी चीज़ें हैं वो मिक्सड हो जाए तो यू विल गेट कन्फ्यूजन, आप उन्हें ईजिली लोकेट नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से बेटा अगर लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक आपकी सेपरेट शेल्फ्स में अरेंज होती हैं। जैसे एक शेल्फ़ है कि हाँ हमें पता है कि यहाँ इंग्लिश की बुक्स है तो वहाँ सारी इंग्लिश की बुक्स मिलेंगी, ठीक है। हिंदी का शेल्फ है तो हिंदी की बुक्स मिलेंगी, साइंस का शेल्फ है तो साइंस की बुक्स मिलेंगी। तो इस तरीके से बेटा हम सिस्टमैटिक वे में बुक्स को अरेंज करते हैं इन द लाइब्रेरी, ताकि हमें जो भी पर्टिकुलर बुक की नीड है हमें वो ईजिली और क्विकली मिल जाए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी चीज़ों को बेटा सॉर्ट आउट करना, उनकी ग्रुपिंग करना, उनको अलग ग्रुप में डालना, उनको फाइंड आउट करना बेसिस, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जब हम चीज़ों को ग्रुपिंग करते हैं, उनके अलग ग्रुप बनाते हैं तो हम इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा हम इस बेसिस पर करते हैं कि किस किस मटेरियल्स में सिमिलैरिटीज़ है, किस में डिससिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें पता है बेटा कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं दोनों ही क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, और दोनों ही सेल्स के बने हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिमिलैरिटीज़ ही है। सिमिलैरिटीज़ मतलब उनमें सेम चीज़ें, और डिससिमिलैरिटी मतलब डिफरेंसेस। तो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस भी होता है, ठीक है। चैप्टर 4 में बेटा आपने फाइबर्स भी पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक। नेचुरल जो आपको कुछ प्लांट से भी मिलते हैं तो कुछ आपको एनिमल्स से भी मिलते हैं। आप क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कलर, शेप, है ना। आप क्लासीफाई करते हैं ना कि वो चीज़ें जो हैं बड़ी हैं, उनका कलर ऐसा है, शेप ऐसा है, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर सकते हैं कि वो किस मटेरियल के भी बने हुए हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप वुड वाली चीज़ें बताइए आपके घर में, उनकी लिस्ट बनाइए, मेटल्स की जो चीज़ें उनकी अलग लिस्ट बनाइए, तो यू आर एबल टू क्लासीफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस कि वो किस चीज़ों से बनी हुई हैं, ठीक है बेटा। बाकी हम बेटा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।